सत्र के पहले तो जो एक पोषाहार था ना, इसका वितरण कौन करता था? उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा शराब माफिया था, उसको सरकार ने पैसा लेकर के ठेका दे रखा था। जो सबसे बड़ा शराब माफिया है वह महिला और बाल विकास विभाग में भी घुसा हुआ है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, एक भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने और एक भी आंगनवाड़ी सहायिका ने न सिफारिश करवाई होगी, न किसी को पैसा दिया होगा। सत्र के पहले संभव ही नहीं था। सिफारिश और पैसा दोनों चलता था। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में 1,56,00,000 लाभार्थी प्रतिमाह अनुपूरक पोषाहार उन्हें वितरण कराया जा रहा है और एसपी बेस्ड अनुपूरक पोषाहार देने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। 35 लाख बच्चों को प्रतिदिन प्रोटीन कैलोरी युक्त हॉट कुक मील उपलब्ध कराया, यानी गर्म भोजन, पौष्टिक भोजन उन्हें उपलब्ध करवाने का काम भी आज प्रदेश के अंदर 35 लाख बच्चों के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। और अगर आज को देखना है, जो एक कार्य जो आप उपलब्धि की बात कर रहे थे, जिनके बारे में मैंने भी और हमारे दोनों मंत्रियों ने भी अभी बात कही है, क्या ये सत्र के पहले संभव था? नहीं, क्योंकि सत्र के पहले तो जो एक पोषाहार था ना, इसका वितरण कौन करता था? उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा शराब माफिया था, उसको सरकार ने पैसा लेकर के ठेका दे रखा था और वही तय करता था, वही ये तय करता था। मैं बहुचक था। जब 17 में सरकार बनी तो मैं इस बात को लेकर के बहुचक था कि जो सबसे बड़ा शराब माफिया है वह महिला और बाल विकास विभाग में भी घुसा हुआ है। जब मुझे जानकारी मिली, मैंने कहा भाई ये तो शराब माफिया है, शराब माफिया का यहां क्या काम? लेकिन नहीं, सब काम वही करता था, रेसिपी वो तय करता था। कहीं पहुंचता था, कहीं नहीं पहुंचता था। इतना खराब गुणवत्ता देखने को मिलती थी कि खाने की स्थिति नहीं होती थी किसी की, और इसीलिए तो यूपी बीमारू था। ये बीमारूपन का जब बचपन ही कुपोषित हो तो राज्य को तो बीमारू होना ही होना था। ये पाप कौन करता था? ये लोग वही पाप करने वाले लोग हैं जो जाति के नाम पे समाज को बांट करके समाज की सुरक्षा में भी सेंध लगाने का काम करते हैं और बच्चों और कुपोषित माताओं की पोषाहार पर भी डकैती डालने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो आज नाराबाजी करके अव्यवस्था पैदा करते हैं। आप सोचो ना, एक तरफ इन बच्चों और कुपोषित माताओं के पोषाहार पर, उनके पुष्टाहार पर एक शराब माफिया के माध्यम से ये लोग प्रहार करते थे, और दूसरी तरफ ये जितनी नियुक्तियां हुई हैं, ये जितनी नियुक्तियां हुई हैं, 46 जनपदों में 754 नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आज नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। 44 जनपदों में 17,686, डाटा देखें ना कितना बड़ा नंबर है, 17,786 ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। 17,686 और 754 नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का चयन हो रहा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, एक भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने और एक भी आंगनबाड़ी सहायिका ने न सिफारिश करवाई होगी, न किसी को पैसा दिया होगा।
क्या ये 17 के पहले संभव था? नहीं, नहीं। 17 के पहले अगर ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई होती तो आप में से एक का भी चयन नहीं होता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आप काम करने वाले हैं तो पैसा नहीं देते, सिफारिश नहीं करवा सकते थे। आपकी सिफारिश करने वाला भी नहीं रहा होगा, इसलिए 17 के पहले संभव ही नहीं था। सिफारिश और पैसा दोनों चलता था, यानी पर्ची भी और खर्ची भी। और तब ये लोग प्रदेश के के साथ सौदेबाजी करते।